महाराष्ट्र के बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को बीते 9 दिसंबर 2024 को एक ऊर्जा कंपनी में से जबरन वसूली की कोशिश को विफल करने के प्रयास के कारण अगवा कर लिया गया था। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के एक आरोपी को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी बताया जा रहा है। यह खुलासा होने के बाद आज मंगलवार को मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है। इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने 1 मार्च को चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में जो हत्या के फोटोज आरोपियों के मोबाइल से जांच टीम ने जब्त किए हैं, उसमें बेहद बर्बरता और क्रूरता के साथ हत्या की बात सामने आई है। हत्या की तस्वीरें बहुत संवेदनशील हैं और लोगों की भावनाओं को भड़का सकती हैं। बता दें कि फिरौती केस में गिरफ्तारी वाल्मीकि कराड़ जो मंत्री धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि हत्या का आरोपी जयराम चाटे पहले देशमुख को जानवरों की तरह पीटता है और फिर उनकी पैंट जबरदस्ती उतार देता है। आरोपी महेश केदार इस भयानक अत्याचार का सेल्फी लेकर मजाक उड़ाता है। जब देशमुख बेहोश हो जाते हैं तब आरोपी प्रतीक धुले उनकी छाती पर खड़े होकर उनके चेहरे पर पेशाब करता है। आरोपी सुदर्शन धुले इस बर्बरता के दौरान हंसते हुए तस्वीरें खींचता है। आरोपी जयराम चाटे देशमुख की शर्ट जबरन फाड़ता है और फिर उसे हाथ में पकड़कर हंसता है। हत्यारे लोहे की पाइप और तारों से क्लच के वायर से देशमुख को बेरहमी से पीटते हैं। लात, घूसे और गालियों की बौछारें की जाती हैं। तार जैसी किसी चीज से देशमुख की पीठ पर बर्बर प्रहार किए जा रहे हैं। इतनी अमानवीय पिटाई के बाद भी आरोपी ठहाके लगा रहे हैं, जबकि देशमुख का शरीर लहलुहान हो चुका था। उनके सर से लेकर पैर तक खून बह रहा था। इसके बाद सुदर्शन धुले और उसके साथी देशमुख को जबरन यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि सुदर्शन धुले ही इन सब का मालिक है। संतोष देशमुख को सिर्फ अंडरवियर में बिठाकर पाइप से पीटा जाता है। देशमुख का शरीर इस कदर घायल हो चुका था कि उनका खून पैरों तक बहने लगा था। 9 दिसंबर को मसजोग के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर बेरहमी से हत्या के बाद पूरे प्रदेश में माहौल गर्मा गया। इस मामले में पुलिस ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट के बाद से ही विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। सरकार पर आरोपियों को शह देने के आरोप लग रहे थे। मुंडे जो पहले ही हत्या के आरोपी को अपना करीबी बता चुके हैं, उनके कारण अजीत पवार समेत पूरी महायुति सरकार की मुसीबत बढ़ गई, जिसके कारण इस्तीफा लिया गया है। धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया में एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखकर मैं काफी परेशान हूँ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।